नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि आप देख रहे होंगे पेपर में, टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आप पढ़े होंगे कि हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उसके पीछे कारणों की हम चर्चा करेंगे। बाकी हम आपको थोड़ा ज्योग्राफी में के अंतर्गत हम हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जो देखेंगे, जो माउंट किलायू है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी भी देंगे। ज्वालामुखी का हल्का सा आपको वर्गीकरण भी करके बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे ज्वालामुखी आते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं, ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। हवाई द्वीप पर के बारे में, जो वर्तमान समय जो किलायू ज्वालामुखी है, माउंट किलायू, उसमें जो देखेंगे तो जो अभी फटा है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और भी इसमें देंगे कि क्यों आखिर ऐसा हुआ, कारणों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? दरअसल पृथ्वी पर मौजूद ऐसा कोई छिद्र जिसके अंदर से लावा, मिट्टी, राख, ये सब आदि निकलता हो, ज्वालामुखी कहलाता है। तो छिद्र बनता कैसे, इसकी बात हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। दरअसल जानने की पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारी प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं। तो उनमें क्या होता है, जब इधर उधर खिसकती हैं तो इनकी वजह से क्या होता है कि भूकंप वगैरह आते हैं, जिनके पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो हमें देखने को मिलता है रचनात्मक प्लेट किनारा और विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो ये होता क्या है? वैसे तो मैंने भूगोल के अंतर्गत मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वोल्केनो के बारे में बताया था, उसमें मैंने डीप में बताया है। लेकिन एक हल्का सा मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि दरअसल जब हम देखते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, वो होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। दरअसल जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखेगा एथनोस्फीयर। इसमें क्या आपको लावा दिखेगा, इसके ऊपर क्या यहाँ पर प्लेट है, क्रस्ट के ऊपर आप देखें यहाँ प्लेट है ऊपर। तो होता यही है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे का जो लावा है वो क्या होता है, ऊपर की ओर आता है और यहाँ पर एक स्थलाकृति या ज्वालामुखी जैसा कुछ बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। ये क्या होता है, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसको बोलेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। और इसी का ठीक उल्टा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के जब पास आएंगी तो क्या होगा, दोनों जब लड़ेंगी तो क्या होगा, विनाश होगा, विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसमें होता ही है, जो भारी प्लेट होती है, आप देखेंगे जो भारी प्लेट होती है वो ऊपर रहती है, जो हल्की होती है वो नीचे चली जाती है। जो प्लेट हल्की होती है वो नीचे चली जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो नीचे जाएगी तो सीधी बात है गलने लगेगा, क्योंकि नीचे मैंने बताया लावा, टेम्परेचर काफ़ी अधिक होने की वजह से प्लेट नीचे गलने लगती है। गलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो लावा की मात्रा अधिक होता है और ऊपर क्या होता है, फिर वो विस्फोट होना शुरू हो जाता है, ज्वालामुखी यहाँ पर आने लगता है। एक कारण तो ये हो गया। एक होता है कि संरक्षित प्लेट किनारों की वजह से, जैसे कोई यही एक प्लेट है, एक प्लेट ही होने की वजह से इसमें कहीं दरार वगैरह पड़ जाए, या दो प्लेटें एक दूसरे से आसपास रगड़ रही हैं, उनकी वजह से जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं संरक्षित प्लेट किनारे की वजह से ज्वालामुखी वगैरह ऐसा सब आपको देखने को मिलेंगे। खैर आइए चर्चा और हम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ज्वालामुखी का जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ज्वालामुखी के दो प्रकार। मुख्य रूप से ज्वालामुखी को हम देखेंगे दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक होता है हम सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का डिवीजन करेंगे, और एक विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी का डिवीजन करके बताएंगे। अब विस्फोटकता क्या, विस्फोट कैसे होगा? दरअसल जब किसी भी ज्वालामुखी में, जब हम देखेंगे, अगर जिसमें सिलिका की मात्रा क्या है, अधिक है, सिलिका की मात्रा जब अधिक होगी, तो सिलिका जब अधिक होगा तो उसमें क्या होगी, वो अम्लीयता क्या होगी, इसमें ज्यादा हो जाएगी। सिलिका ज्यादा तो अम्लीयता ज्यादा, और अम्लीयता ज्यादा तो उसमें क्या होगी, विस्फोटकता ज्यादा। जिस ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो उसमें अम्लीयता होगी, क्योंकि सिलिका अम्लीयता इसमें दागा, उसमें विस्फोटकता ज्यादा। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप एक क्रम में सेट कीजिए कौन ज्वालामुखी ज्यादा विस्फोटक होगा, कौन कम विस्फोटक होगा। तो इसको डिवीजन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो आएगा पीलियन तुल्य। पीलियन तुल्य के बाद हम देखेंगे तो आएगा वोल्केनो तुल्य। वोल्केनो के बाद हम देखेंगे तो विसुवियस। विसुवियस के जब बाद हम देखेंगे तो आएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली के बाद देखेंगे तो हवाईयन आएगा। हवाईयन मतलब हवाई द्वीप पर जितने भी हैं। ये हो गई इसका जो मैंने बताया क्रम, कौन कौन से, पीलियन तुल्य, वोल्केनो तुल्य, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, हवाईयन। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो सिलिका की मात्रा पीलियन में, उसके बाद वोल्केनो में, फिर विसुवियस में, फिर स्ट्राम्बोली में, हवाईयन में। और जैसे जाएंगे इनमें सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी, और इसमें क्या होगा, जब सिलिका की मात्रा जब कम होती चली जाएगी तो क्या हो जाएंगे, वो अम्लीयता से क्या होंगे, क्षारी हो जाएंगे। क्षारी में मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी सी अधिक हो जाती है, तो उसको हम कह देते हैं क्या होते हैं, वो क्षारी ज्वालामुखी होते हैं। उनमें विस्फोटकता मतलब कि लावा बहुत विस्फोट के साथ नहीं होगा, धीरे धीरे अपना निकलता रहता है, बहुत ज्यादा उसमें आपको असर देखने को नहीं मिलेगा। पीलियन माउंट पीली है, करीबन में आप देखेंगे तो आपको माउंट पीली दिखेगा। माउंट पीली
माउंट पीली पर ही क्या हो, उसके जो आसपास के कह सकते हैं, जो माउंट पीली में मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है, तो वहाँ पर जो पीली में जो ज्वालामुखी वगैरह आए उसके आधार पर अब जितने भी ज्वालामुखी उसके जो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, उनमें जो बिल्कुल जो सेम लक्षण हैं उनको हम बोलते हैं पिलियन। और वोल्केनो तुल्य, वोल्केनो भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इटली के पास में, विसुवियस भी उधर ही साइड, स्ट्राम्बोली भी उधर, हवाईयन जो है वो यहाँ पर दिखता है, माउंट किलायू मतलब हवाई द्वीप पर, यूएसए का पार्ट है, 50वां प्रांत यूएसए का है, याद रखिएगा। तो ये हो गई बातें जो मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि ये सक्रियता के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक होता है सक्रिय, एक होता है सुषुप्त, एक होता है मतलब कि शांत ज्वालामुखी। सक्रिय जिनमें वर्तमान समय विस्फोट वगैरह हो रहा हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकल रही हो, उनको हम सक्रिय रखते हैं। और जिनमें से कभी हुआ हो लेकिन वर्तमान समय में कुछ खास वगैरह ना हो रहा हो, विस्फोट वगैरह ना हो रहा हो, लेकिन भविष्य में कभी भी विस्फोट होने की संभावना हो, उनको हम सुषुप्त में रखते हैं। तीसरा पार्ट जो मैंने बताया वो है शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय बिल्कुल शांत हो गए, भविष्य में उनमें किसी तरीके से कोई भी वहाँ पर विस्फोट की कोई एक्टिविटी वगैरह ना हो रही हो, ना हो, उनको हम शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गए 3 पार्ट मैंने जो आपको बताया, जो मैंने भूकंप आपको मतलब ज्वालामुखी आपको बता दिया। आने के कारण यही है, ये सब मैंने बताया, और भूकंप की वजह से भी ज्वालामुखी आते हैं। लेकिन जो हवाईयन है इसके आसपास आपको कोई उस तरीके की आपको यहाँ पर कोई प्लेट वगैरह देखने को नहीं मिलती। वैसे तो आर पार जो आप देखेंगे तो ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जुआन डी फूका दिखेगी और सैंड एंडेस फाल्ट वगैरह दिखेगा। इस तरफ देखेंगे तो फिलिपाइन है, लेकिन यहाँ पर कोई खास कोई प्लेट नहीं। इसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। आखिर वो कौन सा हॉट, पर्यावरण का हॉट स्पॉट तो नहीं, और कोई हॉट स्पॉट है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पर एक कौन सा हॉट स्पॉट है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ज्वालामुखी वगैरह आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं। दरअसल जब किसी ज्वालामुखी के अंदर कोई, जैसे मान लीजिए तो कोई प्लेट है, कोई ये प्लेट है, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ वगैरह या कुछ ऐसी घटनाएं हो, और ये क्या हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाए, यहाँ पर क्या हो ये क्षेत्र हो, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ वगैरह है, ये सब क्या हो यहाँ पर जब होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ वगैरह जब होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, लावा ऊपर की ओर चलता रहता है। लावा क्या होता है, ऊपर की ओर फोर्स करता है और उसको जहाँ से भी जगह मिलती है वो ऊपर की ओर चला आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, द्वीप वगैरह या ये सब चीज़ें बन जाती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर जो ये प्लेट जो है ये खिसक रही है, मान लीजिए ये प्लेट क्या हो रही है, ये इधर प्लेट खिसक रही है, इधर मान लीजिए जा रही है, वो क्या हो रही है ईस्ट की ओर वो प्लेट जा रही है, तो जो प्लेट यहाँ पर ज्वालामुखी बना, ये प्लेट धीरे धीरे खिसकती जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, ये धीरे 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 यहाँ पर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला बनती चली जाएगी, ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ज्वालामुखी बन गया, अब प्लेट आगे खिसक गई, ये प्लेट क्या थी आगे खिसक गई, जब प्लेट संचलन कर रही आगे खिसक गई तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा और उसकी जगह पर यहाँ पर एक और ज्वालामुखी बन जाएगा। और प्लेट आगे खिसक गई तो यहाँ पर ये वाला ज्वालामुखी आगे खिसक गया, इसकी जगह पर एक और आ जाएगा, ये धीरे धीरे खिसकता चला जाता है। तो उसमें ज्वालामुखी की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी आर्क कह सकते हैं, ज्वालामुखी चाप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बनती हैं। और बहुत ज़्यादा बन जाए, मान लीजिए एक ही जगह पे कोई स्पॉट था, बहुत सारे स्पॉट हो गए और वहाँ पर क्या हो गया, ज्वालामुखी क्लस्टर बन जाएगा, वोल्केनो क्लस्टर बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम समझे जानते भी हैं और समझते भी हैं, इनको मैंने पहले बताया भी है, इनको आप समझिएगा। अब बात आएगी हवाई द्वीप पर आखिर ऐसा क्योंकि हवाई द्वीप आप समझ गए कैसे बना है, हॉट स्पॉट है क्योंकि नीचे मान लीजिए यहाँ की प्लेट खिसक रही थी, ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर की ओर यहाँ पर लावा गया और यहाँ पर एक ज्वालामुखी द्वीपों के रूप में बन गया, जिसमें से आप देखेंगे हवाई द्वीप पर सिर्फ माउंट किलायू थोड़ा ना, यहाँ पर मोनोलोवा जैसे बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आप समझ गए। अब फिर देखते हैं कि वर्तमान समय यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वर्तमान समय जब प्लेट हल्की फुल्की इधर उधर पूरी प्रशांत प्लेट या खिसक रही है, इसका कुछ छोटे छोटे पार्ट इधर उधर खिसक रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ज्वालामुखी मतलब कि कह सकते हैं कि अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। अभी हाल ही में संडे के दिन में यहाँ पर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने की वजह से 4.4 रेक्टर स्केल पे तीव्रता मापी गई। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, विस्फोट की वजह से आसपास के क्षेत्रों में लावा वगैरह फैल गया। और ये आज की कहानी नहीं है, बहुत बार यहाँ पर ऐसा हो चुका है, 1952 से लेकर के बहुत बार लावा यहाँ पर फटता जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर और जो यहाँ पे जो सड़कें वगैरह हैं ये सब क्या होती हैं, लावा यहाँ पर सड़कों पर चला जाता है और जिनमें लावा बहता है उनको लावा ट्यूब बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब वैसे मैंने ज्वालामुखी के वीडियो में इनके बारे में बताया, आप लोग समझिएगा। तो हाल ही में हवाई द्वीप पर हुआ और इधर एटना जो ये आप देखेंगे ना इटली के पास वाला, इसमें भी भूकंप में ज्वालामुखी आया है। तो दोनों को आप थोड़ा सा देखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, तो इनको आप समझिए। बाकी अगर जो ज्वालामुखी किसी द्वीपीय क्षेत्र में होता, बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया जाता, सुनामी वगैरह भी आ सकती है इससे। तो ये सब चीज़ें हैं
बाकी अब समझ गए ही होंगे जो मैंने चीज़ें बताई हैं प्रशांत प्लेट, और इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ से प्रशांत महासागर के प्लेट के चारों ओर यहाँ पर बहुत सारी प्लेट ही है, तो दूसरी प्लेटों से जब टकराएगी तो सीधी बात है ज्वालामुखी क्रिया होगी। चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए बहुत सारे ज्वालामुखी, कटमाई पर्वत ले लीजिए, यूएसए में हेलेना ले लीजिए, उसके नीचे आएंगे वोल्केन बारू पनामा में ले लीजिए, और बहुत सारे ज्वालामुखियों की बिल्कुल एक श्रृंखला है, चारों तरफ से आप देखेंगे तो आपको ज्वालामुखी दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने बताया आपको यहाँ भूकंप की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ज्वालामुखी बता दिया, सब कुछ बता दिया है। आप पढ़िए अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।